नमो नारायण, नमो नारायण। जय गौ माता, वंदे मातरम। आप हार्दिक को प्रणाम और हृदय से ओम शम शनिश्चराय नमः। फिर दर्शकों, मित्रों, साथियों, दीपक बोलता नहीं है, उसका प्रकाश उसका परिचय देता है। ठीक उसी प्रकार आप अपने बारे में कुछ नहीं बोलिए, बस अपने अच्छे कर्म करते रहिए, वही आपका परिचय होगा। इस बात का ध्यान रखिएगा। नमो नारायण। मित्रों साथियों, दिसंबर 2024 ग्रह नक्षत्रों की गणनाओं के हिसाब से कैसा रहेगा 12 के 12 राशियों के लिए यह वीडियो राशिफल पे है। दिसंबर माह के 12 के 12 राशियों के लिए। मित्रों साथियों, खामोशी से भरी लंबी रातें और छोटे दिनों को लेकर दिसंबर का महीना आखिर हमारे सामने है। फिर से बीते समय की खुशियों और दर्द को अपने आगोश में समेटे हुए, नए साल की बुदबुदाहट और भविष्य की सपनों की जगमगाहट को अपने भीतर समेटे हुए दिसंबर का महीना आपके जीवन में इंद्रधनुषी रंगों को लेकर दस्तक दे रहा है। तो आइए हृदय से स्वीकार करते हैं दिसंबर के महीने का। दिसंबर के महीने में ग्रह नक्षत्रों की गणनाओं के आधार पर कैसा रहेगा यह महीना आपके लिए राशिफल की चर्चा करूंगा, लेकिन उससे पहले यह जानने का प्रयास करते हैं कि दिसंबर के महीने में खास क्या है। 11 दिसंबर को मोक्षदा एकादशी व्रत है। 12 दिसंबर को मत्स्य द्वादशी है। 13 दिसंबर को प्रदोष व्रत है, अनंग त्रयोदशी है। 14 दिसंबर को दत्तात्रेय भगवान की जयंती है। 15 दिसंबर 2024 यानी 16 दिसंबर 2024 सूर्यदेव धनु राशि में प्रवेश करेंगे, यानी धनु की संक्रांति भी है। सूर्यदेव जब धनु राशि में प्रवेश करते हैं तो खरमास प्रारंभ होता है, यानी 16 दिसंबर 2024 से लेकर सूर्यदेव जब मकर राशि में प्रवेश करेंगे तब खरमास समाप्त होगा। ये एक महीना, तो 16 दिसंबर 2024 से लेकर 15 जनवरी 2025 तक खरमास रहेगा। ये पहला खरमास है साथियों। दूसरा खरमास मीन की संक्रांति, सूर्यदेव जब मीन राशि में प्रवेश करेंगे तब दूसरा खरमास प्रारंभ होगा। और खरमास के दौरान मांगलिक कार्य वर्जित है। शादी, विवाह, मुंडन, जनेऊ, नया घर लेना, नया प्लॉट लेना, नई गाड़ी खरीदना, कोई भी मांगलिक कार्य करना खरमास में शुभ नहीं माना जाता है। इस महीने मोक्षदा एकादशी है। भगवान श्री हरि विष्णु का पूजन होता है। भाव का मैं भूखा हूं और भावी एक सार है, और भाव से जो मुझको भजता भविष्य बेड़ा पार। एकादशी का व्रत अपने आप में बड़ा अद्भुत है। संपूर्ण पापों का समापन होता है एकादशी के व्रत। जो व्यक्ति एकादशी का व्रत करता है संपूर्ण पापों का शमन होता है। यह व्रत संपूर्ण कामनाओं को, सभी चिंताओं को समाप्त कर सुख प्रदान करता है। एकादशी के इस पावन पर्व किस प्रकार पूजन करें कि हमें लाभ मिले। एकादशी के दिन श्रद्धापूर्वक व्रत का संकल्प ले। हाथ में अक्षत लें, थोड़ा सा जल लें, श्रद्धापूर्वक भगवान श्री हरि नारायण का जाप करते ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का जाप करते अपना नाम, अपने पिता का नाम, अपना गोत्र और जिस मनसा से आप व्रत का संकल्प लीजिए और जल को भूमि पर छोड़ दीजिए। फलाहार पर रखना तो फलाहार पर इस बात का ध्यान रखिएगा। सुबह उठकर स्नान कर सूर्य देव को अर्घ देना चाहिए। पीले कपड़े पहने श्रद्धापूर्वक ओम घृणी सूर्याय आदित्याय नमः इस मंत्र का जाप करते हुए भगवान सूर्य को जल अर्पित करें और अपने घर में शुद्ध देसी घी का दीपक जलाएं। भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी का पूजन करें। धूप दीप नैवेद्य पुष्प और अक्षत अर्पित करें। पीले फूल, पीला चंदन, अक्षत, माला नारायण के श्री चरणों में अर्पित करें। जल और पंचामृत से अभिषेक करें। भगवान श्री हरि विष्णु को तुलसी दल का भोग लगाएं। विष्णु सहस्रनामावली, विष्णु अष्टोत्तर नामावली, विष्णु चालीसा, ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र के साथ साथ एकादशी व्रत का कथा का पाठ करें। शाम को तुलसी के सामने बैठकर शुद्ध देसी घी का दीपक जलाएं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का जाप करते तुलसी मैया का 11 परिक्रमा करें। अगले दिन शुभ मुहूर्त में पारण करें और दान पुण्य करने के बाद व्रत खोलें। आपका जीवन खुशियों से भरा रहेगा। दिसंबर का आगाज सुंदर व्रतों से मैंने किया। अब दिसंबर का महीना आपके लिए कैसा रहेगा, थोड़ा सा ग्रह नक्षत्रों को देख लेते हैं। 2 दिसंबर को शुक्रदेव मकर राशि में संचरण करेंगे, यह परिवर्तन है। 28 दिसंबर को शुक्रदेव कुंभ राशि में संचरण करेंगे और 15 दिसंबर को सूर्यदेव धनु राशि से संचरण करेंगे। 6 दिसंबर को मंगल देव अपनी नीच राशि
कर्क में वक्री होंगे और 15 दिसंबर को बुध देव वृश्चिक राशि में मार्गी होंगे। मंगल देव कर्क राशि में, ये आपको जानकारी, वहां वक्री हो जाएंगे। बृहस्पति देव वृषभ राशि में है। शनिदेव अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ में है। राहु देव मीन राशि में और केतु देव कन्या राशि में संचरण करें। यह है दिसंबर के महीने में ग्रह योगायोग। अब हम बात करते हैं 12 के 12 राशियों के लिए दिसंबर 2024 का महीना नक्षत्र गणनाओं से कैसा रहेगा। ग्रह नक्षत्रों का राशि परिवर्तन का किस क्षेत्र पर क्या प्रभाव देखने को मिला, किन किन क्षेत्रों में विशेष सावधानी बरतनी पड़ेगी, क्या भाग्य आपके पक्ष में दस्तक देगा, इन विषयों पर नक्षत्र गणनाओं के आंकलन के साथ मैं अपने विचार आपके सामने बांटूंगा। साथ ही प्रयास करूंगा कामकाज, कारोबार, नौकरी, व्यवसाय, समाज, परिवार, स्वास्थ्य और शिक्षा के हिसाब से दिसंबर 2024 का महीना 12 के 12 राशियों के लिए कैसा रहेगा, विस्तार से चर्चा करूंगा। ये जो राशिफल है ये आपकी चंद्र राशि पर आधारित है, ये आपकी नाम राशि पर आधारित, लेकिन मैंने लगन का ध्यान रखा है, लगन कुंडली का भी मैंने ध्यान रखा है। जैसे मेष राशि है, ये आपका मेष लगन है, ये सटीक राशिफल आपके रहेगा, लेकिन राशिफल सदा चंद्र राशि से देखना चाहिए, अच्छा रहता है। राशिफल महिलाओं के लिए भी है, पुरुषों के लिए भी है, युवाओं के लिए भी है, बुजुर्गों के लिए, बच्चों के लिए, ये राशिफल सबके लिए है और ये जनरल प्रेडिक्शन है। आप जानना चाहते हैं कि आपके लिए दिसंबर का महीना कैसा रहेगा, नीचे नंबर आ रहे, इन नंबरों पर संपर्क करके आप मेरे से बात कर सकते हैं। नंबर आ रहे। अब मैं राशि चक्र भर चक्र की 8वीं राशि यानी वृश्चिक राशि वालों के लिए दिसंबर 2024 का महीना ग्रह नक्षत्रों की गणनाओं के हिसाब से राशिफल का क्या संकेत दे रहा है, राशिफल लेकर आपके सामने वृश्चिक राशि का। वृश्चिक राशि के राशिफल की चर्चा करूं उससे पहले कुछ थोड़ा सा मेरा अनुभव वृश्चिक राशि के बारे में, क्योंकि वृश्चिक राशि के लोग बहुत संवेदनशील होते हैं, ये भीतर से कोमल और बाहर से बड़े कठोर होते हैं। इस राशि के जातक के जीवन में कीर्तिमान स्थापित करते हैं। वृश्चिक राशि को आसानी से हराया नहीं जा सकता साथियों। वृश्चिक राशि के लोग किसी भी स्थिति में सामने वाले पर अपना प्रभाव अवश्य छोड़ते हैं। इनके शत्रुओं की तादाद अधिक होती है, लेकिन इनका कोई भी शत्रु इन्हें हानि नहीं पहुंचा सकता। इस राशि के जातक सिद्धांतों के लिए संघर्ष करते हैं, इन्हें परंपराओं से बहुत प्रेम होता है, अच्छे संगठन करता है, प्रभावशाली नेता, पराक्रमी योद्धा है, राजनीतिक क्षेत्र में बहुत सफलता पाते हैं। वृश्चिक राशि के जातकों को एक सबसे बड़ी कमजोरी है कि वे अपने अंदर का साहस का इस्तेमाल करने और सीधा हमला करने से डरते हैं। हालांकि अपने साहस का प्रयोग करने की बजाय ये अपने लक्ष्य प्राप्ति के लिए व्यापक और चालाक योजनाएं बनाते, ये इनके लिए ठीक नहीं है। अपनी सीधी सीधी बात रखना चाहिए, लेकिन बहुत ईमानदार राशि है, बहुत एग्रेशन वाली राशि है, बहुत संवेदनशील राशि है और अद्भुत राशि भी है। ध्यान रखिएगा, जिनके ये मित्र होते हैं तो होते हैं, इन्हें दगा पसंद नहीं, इन्हें घुमाकर बात करना पसंद नहीं, सीधी सीधी बात रखी ये स्वीकार कर लेंगे। घुमाकर कोई भी बात करेंगे या झूठ बोलेंगे ये फिर आपको कभी स्वीकार नहीं करेंगे। ऐसा मेरा अनुभव था। अब मैं बात करूंगा वृश्चिक राशि वालों के लिए दिसंबर 2024 के महीने में क्या राशिफल का संकेत है। तो सबसे पहले ग्रह योगायोग। वृश्चिक राशि वालों के लिए लग्नेश मंगल देव दिसंबर माह में अपनी नीच राशि कर्क में भाग्य स्थान में संचरण करेंगे। मंगल देव की चतुर्थ, सप्तम, अष्टम दृष्टि का प्रभाव द्वादश भाव, तीसरे भाव, चतुर्थ भाव पे होगा। 6 दिसंबर को मंगल देव अपनी नीच राशि कर्क में भाग्य स्थान में वक्री होंगे। माह के आरंभ में सूर्यदेव बुधदेव के साथ वृश्चिक राशि लगन भाव से संचरण करेंगे। 15 दिसंबर को सूर्यदेव धनु राशि दूसरे भाव में आएंगे। बृहस्पति देव माह के आरंभ से अंत तक वक्री अवस्था में वृषभ राशि सप्तम भाव में संचरण करेंगे। 2 दिसंबर को शुक्रदेव मकर राशि तीसरे भाव में और 28 दिसंबर को शुक्रदेव कुंभ राशि चतुर्थ भाव में संचरण करेंगे। शनिदेव सत्सनामक पंचमहापुरुष योग में अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ में चतुर्थ भाव में संचरण करेंगे। राहुदेव पंचम भाव और केतुदेव कन्या राशि 11वें भाव में संचरण करेंगे। ये ग्रह के योगायोग है और इन ग्रह योगायोग को मोटा मोटा मैं देखूं तो वृश्चिक राशि वालों के दिसंबर का महीना बेहतर परिणामों का संकेत दे रहा है। पारिवारिक दशा समय अच्छा पक्ष रहेगा। पारिवारिक सदस्यों, मित्रों, पास पड़ोस, भाई बहन, माता पिता का पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा और पारिवारिक वातावरण संतुलित अच्छा बना रहेगा। सामाजिक सेवाओं का अवसर मिलेगा। आपसी रिश्तों में मजबूती आएगी। परिवार में खुशियों के समाचार मिलेंगे और पिछली परेशानी से मुक्ति मिलेगी। लेकिन इस महीने कैरियर, कामकाज, व्यापार को लेकर चुनौतियां थोड़ी है। कार्य क्षेत्र में नई जिम्मेदारी मिल सकती है, लेकिन नौकरी में मनोनुकूल कार्य करने का मौका मिलेगा। कैरियर संबंधी मसले होंगे, लेकिन कार्यों के प्रति जो मेहनत आप कर रहे हैं उसका सराहना मिलना मुश्किल होगा। सुख सुविधाओं की कमी बनी रहेगी, परंतु आर्थिक परिस्थितियों को लेकर आप भाग्यशाली रहेंगे। मेहनत, परिश्रम, संघर्ष है, लेकिन आर्थिक परिस्थितियां मजबूत होगी। यदि आप व्यापारी हैं
तो व्यापार के क्षेत्र में अच्छा लाभ मिलेगा, नए कारोबारी संबंध बनेंगे। इस महीने जमीन जायदाद मकान वाहन आदि में पूंजी निवेश शुभ रहेगा। विद्यार्थी और युवाओं को कैरियर और एजुकेशन के क्षेत्र में अच्छी सफलता है, परंतु शिक्षा और कैरियर में कड़ी मेहनत का संघर्ष का संकेत भी है। स्वास्थ्य को लेकर उठापटक समाप्त होगी, स्वास्थ्य अच्छा बने रहने की का संकेत भी नजर आ रहा है। यह है मोटा मोटा वृश्चिक राशि वालों के लिए दिसंबर 2024 का संकेत। अब जब ये ग्रह योगायोग आपस में दृष्टि संबंध और युति संबंध बनाएंगे, तब वृश्चिक राशि वालों के लिए दिसंबर के महीने में कामकाज, कारोबार, नौकरी, व्यवसाय, समाज, परिवार, स्वास्थ्य और शिक्षा के दृष्टिकोण से क्या संकेत मिल रहा, अब मैं विस्तार से राशिफल की चर्चा करूंगा। सबसे पहले बात करूंगा राशि के युवा और विद्यार्थियों। दिसंबर के महीने में वृश्चिक राशि के युवा और विद्यार्थियों के लिए कैरियर और एजुकेशन के दृष्टिकोण से समय मेहनत और परिश्रम और संघर्ष का, लेकिन सफलता अद्भुत है। पंचम भाव में राहुदेव की उपस्थिति है। पंचमेश बृहस्पति देव सप्तम भाव में वक्री अवस्था में रहेंगे। नवम भाव में लग्नेश और षष्ठेश मंगल देव अपनी नीच राशि कर्क में संचरण करेंगे। मेहनत, परिश्रम, संघर्ष से बड़ी समस्याओं से मुक्ति पा जाएगी। ये समय बहुत महत्वपूर्ण है। अनावश्यक तनाव और परेशान से मुक्ति का एक ही साधन है अपनी मेहनत और अपना परिश्रम, लेकिन थाली में परोस कर नहीं मिलेगा, ध्यान रखिएगा। साथी, पढ़ाई में ध्यान देना होगा, अभिभावकों और शिक्षकों की बात माननी पड़ेगी, और नौकरी में है तो बॉस और अधिकारियों से बनाकर रखना पड़ेगा। नहीं तो यदि आपने बॉस और अधिकारियों से नहीं बनाया तो कैरियर के दृष्टिकोण से थोड़ा सा उतार चढ़ाव भी हो सकता है। इसलिए मनोनुकूल सफलता के लिए मेहनत का रास्ता अपनाना होगा। जो भी युवा इस समय प्राइवेट या सरकारी नौकरी का प्रयास करें, उन्हें नौकरी पाने के लिए थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन मेहनत का फल अच्छा मिलेगा। यह था युवा और विद्यार्थियों के बारे में दिसंबर 2024 के महीने का संकेत। युवा और विद्यार्थी से कहूँगा कि इस महीने हर रोज प्रातःकाल नित्य कर्म स्नान उपरांत हनुमान जी के सिर चरणों में 8 चुटकी सिंदूर अर्पित करिए, शुद्ध देसी घी का दीपक जलाइए, सुबह सुबह 5 पाठ या 7 पाठ हनुमान चालीसा का कर दीजिएगा। महीना अच्छा मिलेगा, महीना अच्छा बीतेगा, और कैरियर में, नौकरी में, शिक्षा के क्षेत्र में उत्तम अवसर मिलेंगे। और 8 नहीं कर सकते, 7 नहीं कर सकते, 5 नहीं कर सकते, 1 हनुमान चालीसा का पाठ करिएगा और सिंदूर अर्पित कर दीजिएगा, आपके लिए शुभ रहेगा। नंबर 9, अब मैं करूँगा व्यवसाय, नौकरी और कामकाज और आर्थिक परिस्थिति के बारे में चर्चा। कारोबार, कामकाज, नौकरी के लिहाज से व्यापारी वर्ग को विशेष लाभ मिलने के संकेत है। चतुर्थ भाव में सस नामक पंच महापुरुष योग में विराजमान शनिदेव की तीसरी और सप्तम दृष्टि का प्रभाव छठे और दसम भाव पर बना रहेगा। सप्तम भाव में देवगुरु बृहस्पति विराजमान होंगे। लगन और छठे भाव के स्वामी मंगलदेव अपनी नीच राशि कर्क में नवम भाव में रहेंगे। व्यापार में वृद्धि होगी, सहयोगियों का पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा, आर्थिक स्थिति अच्छी रहेगी। कार्य व्यवसाय में अप्रत्याशित लाभ मिलेगा, रचनात्मक कार्य में वृद्धि होगी। व्यापारी को विशेष लाभ की प्राप्ति होगी। 15 दिसंबर सूर्यदेव धनु राशि दूसरे भाव में आएंगे। यदि आप नौकरी में तो साइड बिजनेस का अवसर भी मिल सकता है। व्यवसाय, नौकरी में किए गए प्रयास सार्थक होंगे, मनोनुकूल सफलता मिलेगी। व्यवसाय में धन लाभ के स्रोत बढ़ेंगे, व्यवसाय विस्तार का अवसर मिलेगा। पारिवारिक व्यवसाय जुड़े लोगों के लिए यह समय उत्तम लाभ का संकेत दे रहा है। पारिवारिक सदस्यों के सहयोग से आर्थिक स्थिति मजबूत होगी, रोजगार के नए साधन प्राप्त होंगे, सरकारी क्षेत्र में सफलता मिलेगी, लाभ स्रोतों में वृद्धि होगी। लोहा, स्टील, मशीनरी, गाड़ियां, मोटर, कार के स्पेयर पार्ट्स, कोयला खनन, डीजल, पेट्रोल, सर्विस सेंटर, ऑयल, स्क्रैप, पेट्रोल प्रोडक्ट, इस तरह का कोई व्यवसाय आपका है या यहाँ आप नौकरी कर रहे हैं तो लाभ की चांस अधिक है। आप सरकारी क्षेत्र में कार्य करें या कोई नई सरकारी टेंडर मिल सकता है आपको। इधर सरकारी विभाग में सामानों की सप्लाई करें तो आपको कोई लाभदायक ऑर्डर भी मिल सकता है। अफसरों का सहयोग अच्छा रहेगा। सरकारी अफसरों के सहयोग से आमदनी में वृद्धि होगी। इस समय आप किसी पॉलिसी में धन का निवेश कर सकते हैं, आपके लिए उत्तम रहेगा। यदि आप अपने पैसों को सकारात्मक रूप से बचत करने में सक्षम रह सकते हैं, ऐसा संकेत नजर है। यानी आप अपने पैसों को सकारात्मक रूप में बचत करने में सक्षम रह सकते हैं इस महीने। इस महीने वयोवृद्ध महिला या किसी पुरुष का सहयोग आपके लिए उत्तम लाभकारी रहेगा और उनके सहयोग से आपका भाग्य उदय हो सकता है। यह था वृश्चिक राशि वालों के लिए दिसंबर के महीने में कामकाज, कारोबार, नौकरी और आर्थिक दृष्टिकोण से समय पूर्णतः आपके पक्ष में। बस अग्रेसन नहीं रखे, जल्दबाजी में निर्णय नहीं ले, व्यर्थ का भय भ्रम नहीं पाले, संशय से दूर रहे। स्वास्थ्य के हिसाब से समय बहुत ठीक है, लेकिन फिर भी पारिवारिक सदस्यों के स्वास्थ्य को लेकर लापरवाही नहीं करें। हाँ, इस महीने बहुत जरूरी है शनिदेव की उपासना। हर शनिवार को शनिदेव के मंदिर जाए और शनिदेव के श्री चरणों में तेल अर्पित करें। बहुत जरूरी है आपके लिए शनि मंत्रों का जाप करना। ओम प्राम प्रीम प्राम शः शनिश्चराय नमः, इस मंत्र का जाप करना उत्तम रहेगा। आप दिल्ली एनसीआर में रहते हैं तो श्री शनिधाम शनि तीर्थ 16 फतेहपुर बेरी में आपका स्वागत है। करिए शनि भगवान के दर्शन, पूजन, तेलाभिषेक, संपूर्ण कर्षण छुटकारा मिलेगा। छतरपुर मेट्रो स्टेशन से 4 किलोमीटर आगे श्री शनिधाम शनि तीर्थ 16 फतेहपुर बेरी में अद्भुत तीर्थ क्षेत्र है। पधारिए, करिए दर्शन का, आपका कल्याण हो। वृश्चिक राशि वालों, इस महीने लगातार हर शनिवार को
किसी गरीब को भोजन और वस्त्रों का दान देना शुभ रहेगा। गौशाला में चारे की व्यवस्था करना अच्छा रहेगा और हर रोज श्रद्धानुसार चींटियों को भोजन देने से कष्ट, परेशानियां, दुखों में कमी आएगी। नमन। और अब बात करूंगा मैं सामाजिक और पारिवारिक दृष्टिकोण। वृश्चिक राशि वालों के लिए दिसंबर का महीना सामाजिक और पारिवारिक दृष्टिकोण से अच्छा रहेगा। कुटुंब, संतान भाव के अधिपति देव गुरु बृहस्पति सप्तम भाव में संचरण करे। चतुर्थ भाव में शनिदेव योग कारक स्थिति में विराजमान है। पंचम भाव से राहु देव का संचरण और सप्तम शुक्रदेव का संचरण तीसरे और चौथे भाव से रहेगा। पारिवारिक सामंजस्य बना रहेगा। पारिवारिक सुख और अपनों का साथ प्राप्त होगा। परिवार के साथ बैठने का मौका मिलेगा। पारिवारिक सदस्य आमोद और प्रमोद के क्षणों में घूमने का मौका मिलेगा। पारिवारिक सदस्य अपने कार्यों में लाभ मिलेगा। छोटे भाई बहनों को कारोबार में सफलता मिलेगी। पारिवारिक संपूर्ण परेशानी से मुक्ति के साथ साथ पारिवारिक सदस्यों के कार्य में सफलता मिलने से मन प्रफुल्लित और प्रसन्नचित रहेगा। पारिवारिक दृष्टिकोण से पूर्ण सफलता और लाभ का समय है। पारिवारिक रिश्तों को मजबूत करने का सुअवसर भी आपको प्राप्त होगा। मित्रों का अच्छा सहयोग मिलेगा। ससुराल पक्ष सहयोगी साबित होगा। ननियाल और ददियाल पक्ष से भी आपको सहयोग मिलेगा। 15 दिसंबर सूर्यदेव आपके दूसरे भाव से संचरण करेंगे। परिवार के विवृद्ध सदस्य या माता पिता के सहयोग से अच्छे लाभ के संकेत नजर आ रहे हैं, परंतु उनके स्वास्थ्य को लेकर परेशानी का संकेत है। लापरवाही नहीं करें। यह था सामाजिक और पारिवारिक दृष्टिकोण से। वृश्चिक राशि वालों, दिसंबर के महीने में हर रोज प्रातःकाल नित्य कर्म स्नान उपरांत अपनी पूजा आसन में सरसों का तेल का दीपक जलाए और शुद्ध आसन पर बैठकर आप दशरथ कर शनि स्तोत्र का पाठ करें और सुने और सुबह सुबह एक माला ओम शम शनिचराय की जाप करें तो आपके कष्ट मिटेंगे और परेशानी का निवारण होगा। और हनुमान चालीसा का पाठ कर ले तो सोने में सुहागा साथ में न मनाए। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण वृश्चिक राशि वालों के लिए दिसंबर का महीना अच्छा रहेगा। लग्न से मंगल देव नवम भाव से संचरण करें और सप्तम भाव में विराजमान बृहस्पति सप्तम दृष्टि लगन पर रहेगी। सेहत संबंधी परेशानी से राहत महसूस करेंगे। इस पूरे महीने बीमारियों और रोगों से कमी आएगी। रोग प्रतिरोध क्षमता बढ़ेगी। दिसंबर का महीना स्वास्थ्य को लेकर सकारात्मक परिणामों का संकेत दे रहा है। पिछली पुरानी बीमारियों में राहत मिलेगी। फिर भी क्योंकि छोटी मोटी बीमारी है तो भाई चिकित्सा में नजरअंदाज नहीं और चिकित्सा का तुरंत सहारा लेना चाहिए। इस महीने हर मंगलवार को श्रद्धानुसार साबुत मसूर गरीब, निर्धन, विधवा स्त्री, सफाई कर्मचारी को दान में देंगे तो कष्ट नहीं आएगा। ओम क्राम क्रीम क्रम शब होमाय नमः मंगलदेव के बीज मंत्र का जाप करना आपके लिए उत्तम रहेगा। नमन। प्रदर्शकों, मित्रों, साथियों, यह था वृश्चिक राशि वालों के ग्रह नक्षत्र गणनाओं के आधार पर दिसंबर महीने का राशिफल। निजी आकल, न भय, न भ्रम, न भ्रांति, न विवाद, न तर्क, शक, न उपनयन का दिन आपका था, आपका है, आप ही का रहेगा। मानो न मानो ये आपकी मर्जी। हाँ, आकलन मेरा था और मेरे से कोई भूल हो गई, दोनों हाथ जोड़कर क्षमा मांगता हूँ। आप सुखी रहे, आप स्वस्थ रहे, समृद्धिशील रहे। शनिदेव के चरणों में मेरी प्रार्थना। न मना रहे। राजस्थान का हर व्यक्ति जानता है दाती महाराज गायों से बहुत प्यार करते हैं, बेटियों से बहुत प्यार करते हैं। हजारों सैकड़ों बेटियों के लिए, जीवन के लिए मैंने अपना संपूर्ण जीवन दिया है और ये मेरा शौक था, मेरी राष्ट्र की धरोहर थी और ये करना मेरा कर्तव्य और कर्म था। मैं आपको किसी वजह से नहीं सुना रहा हूं, बस खाली बता रहा हूं कि ये मेरा जीवन का लक्ष्य रहा है। मनुष्य हूं और मानव होने के नाते मेरा कर्तव्य है कि मैं अपनी राष्ट्र की सेवा करूं। मैं इस राष्ट्र का नागरिक हूं। 30 सालों से मैं बेटी बचाओ और गौ सेवा में अपना जीवन इस राष्ट्र के साथ लगाया है। वर्तमान परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से मेरी अनुकूल नहीं है। धन नहीं मांग रहा हूं कि मुझे आप पैसे दीजिए, नहीं, पहले भी कभी नहीं मांगा और अब भी मैं नहीं कह रहा हूं। और ये मेरा अहंकार नहीं है, क्योंकि धन को लेकर मैं राष्ट्र के सामने कभी नहीं आया था। हमेशा मैंने ये कहा कि साहब सेवा करिए, आप, मैं भी सेवा करता हूं, आप भी सेवा करिए। धन नहीं चाहिए, लेकिन वर्तमान में जो आर्थिक परिस्थिति है वो मेरे को ये कहने के लिए मजबूर कर रही है कि सन्निधान गौशाला की गायें दुखी नहीं रहे, इसके लिए मुझे आपका सहयोग चाहिए। और सहयोग के लिए मैं स्वयं आपके साथ खड़ा हूं, आपकी समस्याओं के समाधान के लिए। भाई, आप अपनी जन्म कुंडली का अवलोकन कराना चाहते हैं, आप अपनी जन्म कुंडली बनाना चाहते हैं, आपको बहुत सी चीजों की जानकारी चाहिए, तो मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा, पूरे साल खड़ा रहूंगा, जब तक जीऊंगा तब तक खड़ा रहूंगा। नंबर आ रहा है, इन नंबरों पे संपर्क करिए, आप मेरे से बात करिए, लेकिन इसकी एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था कर लीजिए। और इसीलिए मैंने कहा था कि भाई थोड़ा दिन इस समय मैं परेशानी में हूं और मेरी गायें चारों को लेकर थोड़ी सी परेशान है। ऐसा हृदय से आया, लोगों ने कहा कि राष्ट्र आपसे प्यार करता है दाती महाराज, एक बार निवेदन करिए। तो मैं दान नहीं मांग रहा हूं, फिर भी मैं अभी भी मेरा ये अहंकार नहीं साथियों, मेरा राष्ट्र सर्वोपरि है। मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं मैं परिश्रम करूंगा आपके लिए, और परिश्रम के एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था करिए। शनि भगवान आपकी रक्षा करे और आपका जीवन सदा खुशियों से भरा रहेगा।
ऐसा मेरा निवेदन। और वे लोग जो सक्षम है, सामर्थ्यवान है और जिन्हें दाती महाराज के ज्योतिषीय समाधान की आवश्यकता नहीं, तो उनको मेरा प्रणाम। क्योंकि बहुत से लोगों को मैंने देखा है पिछले 1 महीने में, लगभग 20 से 25-50 लोग ऐसे भी हैं। मैं उन सब के प्रति अपना आभार प्रकट करता हूं और ये सहयोग मैं जीवन भर याद रखूंगा। मित्रों, समय ऐसा है कि मेरी परिस्थिति आर्थिक दृष्टिकोण से अनुकूल संकेत नहीं दे रही है, इसलिए मैंने राष्ट्र से कहा कि सन्निधान गौशाला में परेशानी नहीं चाहिए। सरकार सपोर्ट कर रही है, अपनी सीमाओं में रहते हुए जो सरकार करती है, लेकिन उससे पूरा नहीं पड़ता है, ये आप भी जानते हैं। शासन की अपनी एक सीमा है और अपनी मर्यादा है, और शासन के पास और बहुत से काम है। लेकिन फिर भी मैं आप सभी का धन्यवाद देते हुए हृदय से पुनः एक बार निवेदन करना चाहता हूं कि आपको लगता है कि दाती महाराज के साथ सन्निधान गौशाला में खड़ा रहना है, तो नंबर है, जरूर सहयोग करें। मेरा कोई दबाव नहीं है, प्रार्थना थी। ओम नमो नारायण। ओम नमो।